दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार की राजनीति के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अभी मैं बिहार से होकर आया हूं और बिहार में इस साल चुनाव होने जाने वाला है और बिहार में दो पार्टी प्रमुख रूप से चुनाव लड़ रही है। दो दल दो अलायंस से आप कह सकते हैं इसे। एक बीजेपी जेडीयू का एनडीए और कांग्रेस और आरजेडी का इंडिया अलायंस है। इन दोनों दलों के अलावा प्रशांत किशोर का जन स्वराज भी ताल ठोक रहा है। तो दोस्तों अभी ऐसा न्यूज़ में आ रहा है कि एनडीए के बीच सीटों का बंटवारा हो गया है। एनडीए में मुख्यतः 4 दल एनडीए में रहकर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। सबसे बड़ी पार्टी के रूप में रहेगी जेडीयू, उसके बाद बीजेपी, उसके बाद चिराग पासवान की एलजेपी आर, उसके बाद जीतन राम मांझी की पार्टी, उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी। ये सारी पार्टियों को मिलाकर बिहार में एनडीए चुनाव लड़ने जा रहा है। बिहार में जैसा कि मेन रूप से एनडीए के 2 ही घटक हैं, जेडीयू और बीजेपी। यही लोग कभी लोकसभा में बड़े भाई बनते हैं, कभी कोई छोटे भाई बनते हैं। विधानसभा चुनाव में फिर कोई बड़ा भाई बनता है, कभी कोई छोटा भाई बनता है। तो प्राप्त जानकारी के अनुसार जेडीयू बिहार विधानसभा चुनाव में बड़े भाई की भूमिका में रहने वाली है। उनके पास 102 से लेकर 103 सीटें उनके खाते में जा सकती हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर छोटे भाई की भूमिका में रहेंगे बीजेपी। बिहार विधानसभा में इनको मिलने जा रहा है 101 से 102 सीटें इनको मिलने जा रहा है। इसके बाद तीसरे नंबर पर पार्टी जिसको ठीक ठाक सीटें मिलने जा रही हैं वो हैं चिराग पासवान के जो दल हैं लोक जनशक्ति पार्टी आर, उनको 25 से 28 सीटें मिलने जा रही हैं। उसके बाद जीतन राम मांझी की जो सीट हैं, जो पार्टी है हम हिंदुस्तान अवाम मोर्चा, उनको 5 से 6 सीटें मिलने जा रही हैं और उपेंद्र कुशवाहा की जो पार्टी है उनको 4 से 5 सीटें मिलने जा रही हैं। ये हालांकि मोटा मोटा स्वरूप है जो अंदर खाने की चर्चा चल रही है। इसके ऊपर अभी किसी तरह का एनडीए की कोई बैठक नहीं हुई है और न ही कोई औपचारिक ऐलान हुआ है। ये सिर्फ मीडिया के ऊपर सतहों पर जो ऊपरी सतहों पर जो चल रही है बात, वो अभी छन कर जो सामने आई है वो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। इसी बीच मीडिया में आकर जीतन राम मांझी ने स्पष्ट कर दिया है कि अभी तक किसी तरह की सीटों पर चर्चा हुई नहीं है और न ही इनके बारे में उनको पता है। तो मैं ये अपने तरफ से बोल देना चाहता हूँ कि जीतन राम मांझी को चर्चा में मतलब कि मुझे नहीं लगता है कि उनको चर्चा करने के लिए बुलाया भी जाएगा। उनको तो सिर्फ बता दिया जाएगा कि ये 4 या 5 सीटें हैं, वो आपको लड़ना है, कैंडिडेट है तो खड़ा कर लीजिए, कैंडिडेट नहीं है तो हमें बता दीजिए, हम कैंडिडेट भी आपको दे देंगे। इसी तरह उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का भी हाल होने जा रहा है। उनसे भी कोई बहुत बड़ा राय विचार लिया जाएगा ऐसा नहीं है। उन्हें सिर्फ बता दिया जाएगा कि ये 4 सीटें हैं जहां उनको लगता है कि वो जीत सकते हैं, आप अपने कैंडिडेट खड़ा कर लीजिए। कैंडिडेट है तो बता दीजिए, नहीं है तो इसमें बता दीजिए, हम आपको कैंडिडेट भी दे देंगे। तो ये तो मुख्यतः स्थिति हुई जीतन राम मांझी की और उपेंद्र कुशवाहा की। हालांकि जीतन राम मांझी ने ये कहा है कि हम लोग सब मिलकर नरेंद्र मोदी का हाथ मजबूत करने के लिए चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हम लोग यहाँ डबल इंजन की सरकार बनाने के लिए चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो उनकी बातों से स्पष्ट है कि उन्हें किसी तरह का कोई समस्या नहीं है। जो भी देखिए, जो भी
बातें छनकर आ रही हैं। ऐसा तो नहीं है कि उनको उनकी जानकारी में नहीं है, उनकी जानकारी में सब बातें हैं और इस चीज़ का वो संज्ञान भी ले रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि उनके पास कोई चारा ही नहीं, कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए वो इस चीज़ को मतलब कि जानते हुए भी बर्दाश्त कर रहे हैं। यही चीज़ उपेंद्र कुशवाहा के साथ भी है। लेकिन इन सब से अलग चिराग पासवान ने अलग रुख अपना रखा है। दोस्तों, आज चिराग पासवान की एक रैली थी बिहार में। उस रैली में चिराग पासवान पूरा अपना दमखम दिखाने की कोशिश कर रहे थे। उस रैली में चिराग पासवान ने पता नहीं अनजाने में कहा या जानबूझकर कहा या भावनाओं में बहकर कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि हम पूरे 243 सीट पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं और ये एक बहुत बड़ी बात उन्होंने कह दी है। उनके इस बयान को लेकर हो सकता है कि गठबंधन में जो एनडीए में गठबंधन है उनमें दरार भी पड़ सकती है, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि ये भावनाओं में बहकर बातें की गई है। कोई भी जो पार्टी का नेता होता है वो अपने कार्यकर्ताओं को इस तरह से मोटिवेट करने का कोशिश करता है कि आप हमारे साथ रहिए, हम तो पूरे 243 सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। हर एक पार्टी को चाहिए कि वो अपनी पार्टी को इतना स्ट्रेंथ दें कि वो पूरे 243 सीटों पर अकेला कैंडिडेट खड़ा कर सके। हम तो इसके मतलब कि समर्थक हैं। मैं इसका बिल्कुल भी समर्थक नहीं हूं कि कोई पार्टी ये कहे कि हम 20 सालों से सरकार चला रहे हैं, हमारे पास मजबूत नेता भी है, सेकुलर छवि भी है, हमने काम भी बहुत किया, लेकिन हमारे पास 243 कैंडिडेट्स नहीं हैं। मैं बिल्कुल इसका पक्षधर नहीं हूं। जी हाँ, मैं ये जेडीयू के बारे में ही कह रहा हूं। जेडीयू बहुत बोलती है कि हमने बिहार में विकास किया है, हमारे पास नेता है, छवि है, हमने काम भी किया है, सेकुलर नेता हैं, लेकिन कभी भी उन्होंने ये नहीं कहा कि हम अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ सकते हैं। अगर बीजेपी उनका साथ छोड़ेगी, कभी वो बीजेपी का साथ छोड़कर लालू के कंधे पर बैठते हैं, कभी इधर से कूदकर इधर बैठते हैं। राजनीति में ऐसा नहीं होना चाहिए। राजनीति में 20 साल शासन करने के बाद आपको इतनी तो क्षमता होनी चाहिए कि आप पूरे 243 सीटों पर अपने कैंडिडेट्स उतार सके। एक बार चेक तो कीजिए कम से कम कि हाँ, बिहार की जनता हमको कितना मानती है, बिहार की जनता के बीच हम कितना अपना बना पाए हैं, रुतबा बना पाए हैं। ये चेक तो करने का होता ही है। एक लोकसभा चुनाव, एक विधानसभा चुनाव तो आपको अकेले दम पे 20 साल शासन करने के बाद लड़ना ही चाहिए। नहीं लड़ पा रहे हैं तो समझ लीजिए क्वेश्चन मार्क खड़ा हो गया है आपकी छवि पर, आपके कामकाज पर, आपकी काबिलियत पर। तो दोस्तों, यही था आज के अपडेट। मुझे लगता है कि देर सवेर मतलब चिराग पासवान जो हैं वो एनडीए में मतलब कि जो 20 से 25 सीटें या जो 25 से 28 सीटें उनको जो ऑफर हुई हैं वो उन सीटों पर मान जाएंगे। मुझे भी यही लगता था कि जैसे 243 सीटें हैं तो 243 में से 100 सीट पर बीजेपी और जेडीयू लड़ेगी और बाकी 43 सीटों इन तीनों पार्टियों में जाएगा। और अगर बीच में अगर कोई और भी पार्टी जंप करके इधर आती है तो उनको 1-2 सीटें दिया जा सकता है। तो ये तो था बिहार का चुनाव। बाकी अब देखिए चुनावी बिसात कब बिछता है, चुनाव का ऐलान कब होता है। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि बिहार चुनाव पर जो भी लेटेस्ट अपडेट है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। तो दोस्तों, आज मुझे इतना ही अपडेट देना था। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।